आज के वीडियो में एक डीजल चोर भारतीय राजदूत के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली मैं हिंदी में वीडियो नहीं बनाता, पर मेरे वीडियो के कमेंट्स में भारत के विभिन्न जगहों से कमेंट्स आते हैं और नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। जो नेपाली भाषी लोग वहाँ पे रहते हैं वो नेपाली हैं, वो नेपाल का ही हिस्सा है, ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है। वो अपने आप को इंडियन बोलते हैं, उनको कोई इंडियन नहीं मानता। इंडिया में भी उनको कोई इंडियन नहीं मानता, उनको नेपाली बोलते हैं। वो लोग भी आके कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं कि नेपाली लोग इंडियन को क्यों हेट करते हैं, एक कमेंट्स रहता है। अगर नेपाल के लोग जायज़ बात भी करें या कोई प्रश्न हो उनके मन में, अगर वो भी पूछ ले तो इंडियन लोग क्या बोलते हैं, क्यों हेट करते हो इंडिया को। हम इंडिया को हेट नहीं करते, हम इंडियन को हेट नहीं करते। हम हेट करते हैं आपके जो देश के नेता हैं, मंत्री हैं या वहाँ के उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं, जिनकी मेंटालिटी दास जैसी है, गुलाम जैसी है। हजारों साल से इंडिया गुलाम रहा है, अभी भी उनकी जो मेंटालिटी है गुलामी की वो गई नहीं है। उस मेंटालिटी को हम हेट करते हैं क्योंकि वो हर बार नेपाल के बारे में कुछ न कुछ बोल देते हैं जिससे नेपालियों की भावना आहत होती है। यही वजह है नेपाल में रहने वाले लोग भारत के गवर्नमेंट से हमेशा नाराज रहते हैं। आज ऐसी बात करते हैं, एक आपके देश का राजदूत है जो डीजल चुराते हुए पकड़ा गया है। वो नेपाल के बारे में अनाप शनाप बोलता है और वो गोदी मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के दिखाती है और उससे नेपाल का गलत परसेप्शन बनता है भारतीय लोगों के बीच में। ऐसे ही लोग हैं आपके देश में जिसकी वजह से नेपाल और भारत का संबंध खराब होता है। सबसे पहले इस डीजल चोर की ये बात सुनते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारा है, चीन का इतना नहीं है, अमेरिका का इतना नहीं है, क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है। ये नहीं कि कल मैं टैंक भेज दूंगा, फौजें भेज दूंगा, ठोक के आओ। ठोकने में मुझे 5 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन वो हमारी पॉलिसी नहीं है। इस डीजल चोर का नाम है दीपक बोहरा। ये भारत का राजदूत था। ये यूरोप में भी राजदूत रह चुका है, अफ्रीका में भी राजदूत रह चुका है। जब ये अफ्रीका में राजदूत था भारत का, वहाँ पे ये डीजल चोरी में पकड़ा गया। ये जो अपनी गाड़ी में डीजल भरता था, सरकार इसको जो डीजल देती थी, भारतीय सरकार, ये बेच देता था। या तो वो डीजल का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बता के सरकार से पैसा लेता था। ये डिप्लोमेट के रहने के लिए घर दिया होता है सरकार ने, भारत सरकार ने भी इसको रहने के लिए घर दिया था। वो घर इसने किसी और को किराए पे दे दिया, वहाँ से पैसा लेता था और ये सरकार से ट्रैवल का भी पैसा ऐंठता था। ये कहीं पे जाता नहीं था, घूमता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बट बिल बनाता था, टिकट बनाता था, मैं यहाँ गया वहाँ गया बोल के भारत सरकार से पैसा लेता था। ये भिखमंगा था। ये इंसान नेपाल के लिए क्या बोल रहा है, 6 घंटे लगेंगे नेपाल को ऐसा ऐसा करने के लिए। इसको पता ही नहीं है, जब ये गुलाम था, हमारा देश स्वतंत्र था नेपाल, तो नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। इंडिया हमेशा से गुलाम रहा है और इंडिया को आज़ादी दिलाने में नेपाल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पता ही नहीं है। क्योंकि ये तो पता नहीं क्या नशा करके बैठा है, आजकल हर चैनल में ऐसे जाता रहता है। इसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है। डीजल चोरी बंद हो गई इसको। इसके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी, आप न्यूज़ पढ़ लेना, ये चोर है बोल के इसके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी। अब ये मोदी के तलवे चाटने में लगा है और नेपाल को गाली देता है, क्योंकि तभी जाके इसकी छवि थोड़ी अच्छी बनेगी। जब बाहर किसी और को गाली दोगे तो आपसे नजर हटेगी लोगों की। तो गोदी मीडिया में जाके 5-5 रुपए के लिए 2 करोड़ का इंसान नेपाल के लिए ऐसा बोलता है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। चोर था ये, होली मोली पोली रोली जो भी था, उसको तो अब जेल में डाल दिया शायद उन्होंने। नई सरकार जो आई है, नई सरकार एक चीज समझ के कहें जो मर्जी कि मैं चीन के साथ भी संबंध करूंगा, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, चंद्रमा के साथ भी, मंगल ग्रह के साथ भी संबंध बनाऊंगा, बकवास होती है। उसको मालूम है भारत से पंगा लेगा, बहुत मार खाएगा। मालदीव भी लाइन पे आ गया है, श्रीलंका भी लाइन पे आ गया है, बांग्लादेश भी लाइन पे आ रहा है। तो नेपाल को मालूम है कि भारत के बिना में कुछ नहीं कर सकते। नई सरकार आई है, कहे जो मर्जी, लेकिन हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं उसकी एक्शंस पर, शब्दों पर नहीं। और अभी तक उसकी एक्शंस ऐसी रही हैं कि उसने भारत को नाराज नहीं किया है। बेसिकली ये सिचुएशन है। वो समझ गया है, वो यंग है, रैपर होता था, म्यूजिशियन, ये वो कुछ ढोल बजाता था, तो वो समझ गया है कि भारत को नाराज करके मेरा कोई भविष्य नहीं है। उनके भारत आने की चर्चा चल रही है। अगर बालन शाह भारत आते हैं तो किस तरीके का मैसेज होगा? अगर वो चीन से पहले भारत आते हैं, हमने वो क्या फर्क पड़ता है, क्या हमने बुलाया उसको? मैं कल भारत जा रहा हूँ, क्यों भाई, तू चाचा मेरा, ये तो कल आ रहा है। पहले देखेंगे, सोचेंगे, इसको इनवाइट करना है, कहेंगे जब आना चाहते हो आओ, पर ये देखना पड़ेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। ये डीजल चोर 2 कौड़ी का इंसान क्या बोल रहा है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। आज के प्रधानमंत्री के बारे में ढोल बजाते थे, रैपर था, ये था वो था बोल रहे हैं। कैसी भाषा ये बोल रहा है। हमारे ओली को ये कैसा बोल रहा है, हमारे देश के और नेताओं के बारे में ये कैसे बोल रहा है। हमने कभी बोला है तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री फेंकू है, 56 इंच का छाती जो बोलता रहता है वो डरपोक है, वो सबसे बड़ा दोगला है? कभी हमने बोला है तुम्हारा देश का अपोजिशन का लीडर का नेता पप्पू है? हमने कभी बोला है? हम तो नहीं बोलते। हम तुम्हारे देश के नेता जो 2-2 कौड़ी के हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो ये डीजल चोर क्यों बोल रहा है? ये डीजल चोर ये भी बोल रहा है कि हमने कभी बुलाया, हम क्यों बुलाएंगे उसको, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। डीजल चोर नेपाल के लिए ऐसा बोल सकता है। चाइना ने इसकी ले ली, पाकिस्तान ने इसकी ले ली, उधर बांग्लादेश भी इसको आंख दिखा रहा है। कोई इसको 0% का भाव नहीं देता। ये अमेरिका का पैर पकड़ के बैठा है, अमेरिका लात मार रहा है इसको, बाहर जा बोल रहा है। पर इसकी बात क्या है, नेपाल को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई करके देख, कभी करके देख, आजमा के देख ले।
उधर पाकिस्तान ने तुम्हारी क्या हालत की थी, इधर चाइना ने तुम्हारी हालत क्या करके रखी है, बांग्लादेश ने क्या की हालत। तो नेपाल के साथ भी पंगा लेके देख क्या होगी हालत, उसके बाद में पता चलेगा। आगे सुनिए डीजल चोर क्या बोलता है। चीन जो सोचता है वो चीन का सगा है, चीन ने उसी को ठगा है। और सर ये बालन शाह के ज्यादा रिश्ते अभी तक जो आपको नजर आया, आपका एनालिसिस क्या कहता है, झुकाव किस तरफ इसका है? भारत की तरफ, और जाएगा कहां? चीन क्या देगा? देगा 10 रुपए देगा, 50 वसूल करेगा। सवाल ही पैदा होता है ना। और फिर ये भिखमंगा क्या बोल रहा है कि नेपाल कहाँ जाएगा, आएगा भारत की तरफ। चीन क्या देगा, 10 रुपए देगा बोल रहा है। इस भिखमंगे को पता ही नहीं है कि नेपाल में कितने भिखारी हैं और वो कहाँ के, हमें पता है अच्छी तरीके से। ये आ जाए देख ले, हमने सबको पाल के रखा है। नेपाल हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहा है, वो अपने डिग्निटी से जिया है, कभी किसी के पीछे नहीं गया है। ये लोग गए हैं लोगों के तलवे चाटने, इसकी फितरत यही है। तो ये और को भी यही समझता है। इसको चप्पल पड़े थे, इसने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी थी। एक जगह पे स्पीच दे रहा था एक महिला यूनिवर्सिटी में, वहां जाके इसने मिसोजिनिस्ट एक किस्म की स्पीच दी थी, तो इसके मुंह पे महिला आके चप्पल मारने लगे थे। ऐसा डीजल चोर है ये, नेपाल के बारे में ऐसी ऐसी बात कर रहा है। ये दो कौड़ी का इंसान है, ऐसे गोदी मीडिया में जाता रहता है और गोदी मीडिया इसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये बेरोजगार है, 2-2 रुपए में ये जाता है ऐसे शो में और वहां जाके अनाप शनाप बोलता है। ऐसे दर्जनों और लोग हैं जो आपके उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, राजदूत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल के बारे में जहर उगलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। ऐसे लोग हैं, ये 2-2 कौड़ी के लोग जो हैं, ये ऐसा परसेप्शन बनाते हैं इंडियन लोगों के बीच में, नेपाल चीन की ओर चला गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अपने बगल में ये नहीं झांकते, ये क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, इनके मुंह से ऐसा जहर क्यों निकलता है, ये बात नहीं करते। सिर्फ बात करते हैं नेपाल इधर क्यों जा रहा है, नेपाल उधर क्यों जा रहा है। भाई नेपाल स्वतंत्र है, नेपाल कहीं पे भी जा सकता है, तुम अपने मुंह से उल्टी करना बंद करो। ये डीजल चोर की बात मत सुनो। इन्हीं लोगों की बातों से नेपाल और इंडिया के संबंध खराब होते हैं। इंडियन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सारे एक जैसे लोग हैं। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, बहुत सारी चीज़ों में समानता है। हमारी लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक मिलती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे बीच दुश्मनी है। बट ये 2-2 कौड़ी के जो डीजल चोर जैसे लोग हैं, इनके मुंह में चप्पल मारो, इनको बंद कराओ, तब जाके हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। अदरवाइज ये 2 कौड़ी के लोग ऐसे भौंकते रहेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।